बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। नंदो और भाभी में झगड़े से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर इन्होंने कहा वो ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थीं कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीज़ी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि इन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ान को ये कहकर चली आईं कि इनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने भी ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ में एक और इख्तलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ ने कहा कि वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन पीटीआई से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मजीद कहा कि सिर्फ उन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहर्रिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को टिकट नहीं दिया जा सकता। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी की मंजूरी। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे कमी कर दी गई। निगरां वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली की मंजूरी दी। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दे दिया। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए सदर जरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। लोगों की जेबों में पैसा डालना है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है ताकि अवाम महंगाई बर्दाश्त कर सकें, गुर्बत का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है जिनकी वजह से अवाम पिस रहे हैं। बिलावल ने अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवा दिए। या रसूल, अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। हमारे पास फार्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे लेकर जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी क़ुव्वतें होती हैं। हमें उन क़ुव्वतों का डर नहीं, अपने अवाम से उम्मीद है।
बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और इसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसफा पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इनकी टीम पर रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में हमला हुआ। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। जिस इलाके में हमला हुआ उसके चारों तरफ सिंध का इलाका है। 70 से 80 डाकुओं ने सिंध के अंदर से पंजाब की हदूद में दाखिल होकर हमला किया। पुलिस के 19 जवानों ने बहादुरी से कई घंटे मुकाबले के बाद डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो जल्द इस वारदात की वीडियो जारी करेंगे जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह 14 फीट के गन्ने की फसल में छुपकर हमले कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर इनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक़ काबीना अरकान शामिल थे। इसी पस मंज़र में बार काउंसिल ने खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल्स के अरकान ने इन पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी को ख़त भी लिख दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरख्वास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद है। 20 और 30 नवंबर को 2 दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरख्वास्तें ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के अरकान ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो न बन सके। कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी न बन सकी। 10 साल में ये तब्दीली आई कि खैबर पख्तूनख्वा के पास तनख्वाहों और पेंशन देने के पैसे नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफ़ॉल्ट के किनारे छोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेगी। PTI रहेगा, ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाअल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप में क्या बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है। इसका मतलब है वो PTI के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। इमरान खान ने कहा है कि वो चेयरमैन ही हैं और चेयरमैन रहेंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान ने ये पैगाम दिया था, ये गुफ्तगू की थी, इसकी तस्दीक क्या करेंगे या कुछ? जी बिल्कुल ऐसा कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप जाकर बाहर स्टेटमेंट दें और उन्होंने आकर दी। चेयरमैन PTI के लिए उम्मीदवार कौन सच्चा कौन झूठा, किसकी बातों पर एतबार करें? खान ने PTI की चेयरमैनी से मुताल्लिक किसको क्या पैगाम दिया और पैगाम लेने वालों ने जेल से बाहर आकर मीडिया को क्या बताया? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चेयरमैन PTI के एक वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर को PTI का अबूरी चेयरमैन नामजद किया है। लतीफ़ खोसा कहते हैं चेयरमैन PTI ही पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। नईम पंजोधा ने लतीफ़ खोसा को सही करार दे दिया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा को दुरुस्त और अली जफ़र को सच्चा करार देकर कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ा दी। अभी ये अफरा तफरी ख़त्म नहीं हुई कि बैरिस्टर गौहर के तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और चेयरमैन PTI की मंजूरी से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के पार्टी का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होने की खबर सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने कहा है कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। PTI रहनुमा अली जफर का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा
कि लतीफ़ खोसा को गलतफहमी हुई है। कागज़ पर और कानूनी तौर पर PTI के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि PTI को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकला ने PTI के टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। लतीफ़ खोसा ने अब तक PTI ज्वाइन नहीं की। अगर इन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने इन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी PTI के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा 75 साल का तजुर्बा गलत रहा। नैब ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका है। क्या आज नैब का इदारा होना चाहिए? बोले ये हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये 12वां खिलाड़ी है। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब इनके हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। लाड़काना में तूफ़ान अल-अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़लस्तीन के मुजाहिदों को पैगाम है कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़े हैं। मुल्क में मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की गई। यहाँ इस्लामी तहजीब के अलावा कोई तहजीब नहीं चलेगी। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के फ़ंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पसीर और गरीब ममालिक की माली मदद करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का $10 करोड़, जर्मनी का $10 करोड़, बरतानिया का $6 करोड़ पाउंड, अमेरिका का $1 करोड़ 75 लाख और जापान का $1 करोड़ फ़ंड देने का ऐलान। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिस्र ने मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमीरात के हवाले कर दी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के शाह चार्ल्स, अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा खलीजी और मगरबी ममालिक पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई मनसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कोयले पर चलने वाले मनसूबे काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों में बदलने की हिकमत अमली बनाई है। माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए ऐसे मनसूबों पर सरमायाकारी जरूरी है। मुल्क के तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाएगी। बाज़ इदारों की तंजीमें न करके उनके मुस्तकबिल का जल्द फैसला किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने सरकारी इदारों से मुताल्लिक नई पॉलिसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुस्तकबिल में हुकूमती इदारों में नई भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर करने का भी फैसला। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौइयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। गजा की जंगबंदी में मजीद एक रोज़ की तोसी। हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। मुआहदे के तहत आज 10 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे। बदले में इसराइल 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल का कहना है कि हमास की कैद में अभी भी 145 यरगमाली मौजूद हैं। जंगबंदी में मजीद 2 रोज़ की तोसी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक आर्जी जंगबंदी के 6 रोज़ में इमदादी सामान के 11,032 ट्रक गजा पहुँचे हैं। गजा से मुताल्लिक बयान पर इसराइल ने स्पेन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गजा जंग में इसराइल की जानिब से आलमी कानून की पासदारी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लाहौर में कॉलेज की तालिबात की बस पर फायरिंग के केस में 27 तालिबात, 2 असातिज़ा और बस ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड। तालिबात ने बताया बस में म्यूजिक चलने की वजह से गोली की आवाज़ का पता ही नहीं चला। बस के शीशे टूटने पर तालिबात के जख्मी होने का इल्म हुआ। पुलिस का दावा है कि तालिबात और बस ड्राइवर से पूछगछ में टारगेटेड कार्रवाई साबित नहीं हुई। जियो फेंसिंग रिपोर्ट में मुश्तबा नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मरकजी मुल्जिम को ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर पंजाब में स्मॉग पाबंदियां ख़त्म कर दी। रात की बारिश के बाद लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कुछ कमी आ गई है। स्मॉग से मुतालिक पंजाब काबीना इजलास को बताया गया कि पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक होंगी। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के पेश नज़र 30 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और लाहौर में 11 एयर फिल्टर लगाने का फैसला किया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी में 60% हिस्सा ट्रैफिक का है, ताहम सब कुछ बंद करके फौरी नताइज नहीं लिए जा सकते। मुतबादिल प्लान बना रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डूमकी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज डूमकी के साथ साथ नसीबुल्ला मरी, मीर हरबियार डूमकी, लियाकत लाहड़ी, वली खान नचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी ने सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। किसी को किसी के हाथ पैगाम नहीं भेजा, ऐसी बात ना कहलवाएं कि फिर चिल्ला काटना पड़ जाए। बेराग गुफ्तगू करने वाले शेख रशीद मोहतात हो गए। कहा वो 9 मई के मुजाहिरों में नहीं थे। इन पर 9 मई का मुकदमा चिल्ला काटने के बाद बनाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ मिलेगा। साथ ही कहा कि अवाम को बेवकूफ़ समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ़ होता है। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज़ की पार्टी रहनुमा एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद। कहा एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों के बारे में अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। मकामी हुकूमतों के बारे में तकरीर झाड़ने के बजाय एहसन इकबाल को जवाब देना चाहिए कि वो जब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने उसका नोटिस लिया होता तो संगीन नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात तक तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया। तरक्याती कामों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन नज़दीक हों तो फिर मंजूर नज़र लोग तरक्याती कामों पर तख्तियाँ लगाते हैं। 8 फरवरी इतना दूर नहीं है, इलेक्शन हो जाएं तो फिर तरक्याती काम शुरू करें। अदालत ने पूछा, विफाकी और सूबाई निगरां हुकूमतें तरक्याती कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ये सबको पता है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर बाबर ने चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आज़ाद मुबस्सिरीन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा ना पीटीआई इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ, ना सूबाई सतह पर इलेक्शन हुआ। मरकज़ी क़यादत का इलेक्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं। ऑडियो चेयरमैन पीटीआई की मौरूसी सियासत और दोहरे मयार की मिसाल है। नून लीग के तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई अपनी सीट पर अपनी बीवी और बहन को बिठाना चाहते हैं। इनकी बीवी और बहनें इनके केस इसलिए लड़ रही हैं कि वो ओहदे पर कब्जा कर सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नंद भावच के अख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीर, क्या करे बेचारा असीर। असीर अब हमशीर और पीर के बीच में पिस रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। मीर की 3 सदियाँ के उन्वान से ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत नशिस्त का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ ने कहा मीर के शेर को पढ़कर ख्याल आता है कि क़यामत तक ऐसे शेर नहीं कह सकता। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा अदब और सकाफ़त से इस्लाह और फलाह के लिए मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है। निगरां वज़ीर आला का आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह को खिदमात के एतराफ़ में उन्हें वज़ीर बनाने का भी ऐलान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी शहरी की मोहब्बत में चंद माह पहले पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून अंजू साबिक शौहर से तलाक लेने और अपने बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए वापस भारत पहुंच गई। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में अंजू के शौहर नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू भारतीय अदालत में पहले शौहर से तलाक लेने और बच्चों की हवालगी के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने भारत गई है। भारतीय खातून अंजू चंद महीने कबल सोशल मीडिया पर दीर के मकीन नसरुल्लाह से दोस्ती के बाद पाकिस्तान आई थी।
जहां इसने इस्लाम कबूल करके नसरुल्लाह से शादी की। मुसलमान होने के बाद अंजू का नाम फातिमा रखा गया। सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ गया। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्द जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को यह मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है कि इसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्वस है। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है। अब इस ऐप पर वस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर से भी रिश्ते दस्तयाब हैं। एल सल्वाडोर वही मुल्क है जहां कुछ रोज़ कबल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ने मुल्क की नुमाइंदगी की और दुनिया को पाकिस्तानियों के हुस्न से रोशनास कराया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर एल सल्वाडोर से रिश्ते आने लगे।